अब हम आपको स्टडी के बारे में बताएंगे। खतरनाक स्टडी है जिसके तहत दुनिया में पहली बार लोगों के खून में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। अगर आप भी अपने जीवन में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी अब अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी अपने खून में प्लास्टिक के ऐसे ही कण मिल जाए। ये स्टडी नेदरलैंड्स में हुई है, जिसमें ऐसे कुल 22 लोगों पर शोध किया गया जो प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते थे या खाने का सामान रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल करते थे। और हमें यकीन है कि आप भी यही करते होंगे। आपके घर में भी खाने का जो सामान है वो प्लास्टिक के डिब्बों में ही आप रखते होंगे। बहुत सारे लोग तो अपना लंच भी ले जाते होंगे और प्लास्टिक की बॉटल्स में आप पानी भी रखते होंगे पीने के लिए। जब इन लोगों के ब्लड सैंपल्स की जांच की गई तो इनमें से 17 लोगों के खून में प्लास्टिक के खतरनाक कण पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 17 में से भी 8 लोगों के खून में ऐसे कण मिले जिनके इस्तेमाल से प्लास्टिक की बोतल बनाई जाती है। हालांकि यह शिकायत उन्हीं लोगों में मिली जो प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी पीते थे। तो एक बड़ी सीख यह है कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल रहे हैं तो आपको तुरंत ये काम बंद कर देना है, क्योंकि जो लोग प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालकर पीते थे उनके खून में वही कण मिले हैं जिनसे प्लास्टिक की बोतल बनती है। इसके अलावा 5 लोगों के खून में पॉलीस्टीरीन के कण मिले हैं, जिसका उपयोग खाने के सामान जैसे बिस्किट, चिप्स और दूसरे सामान की पैकेजिंग में किया जाता है। जबकि 4 लोगों के खून में पॉलीथिलीन के कण मिले हैं, जिनका उपयोग प्लास्टिक के कैरी बैग्स बनाने में होता है। इसके अलावा ये लोग प्लास्टिक के डिब्बों में गर्म खाना खाते थे, जिसकी वजह से उसके कण भी इनके खून तक पहुंच गए। इसलिए कभी भी प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे में ना तो गर्म खाना डालिए और ना ही उसमें गर्म कीजिए। प्लास्टिक की समस्या कितनी बड़ी है इसे हम आपको एक तस्वीर के जरिए समझाना चाहते हैं। यह तस्वीर नॉर्थ पैसिफिक ओशन पर रहने वाले एक समुद्री पक्षी की है। इसे एल्बाट्रोसिस कहा जाता है, इसका नाम है। इसकी प्लास्टिक खाने की वजह से मौत हो गई थी। कई दिनों बाद जब अमेरिका से कुछ लोग वहां एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे तो उन्होंने इस पक्षी की इस तस्वीर को खींचा। तब इस मृत पक्षी के पेट में प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन और दूसरी चीजें मिली थी इसके पेट से। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आप प्लास्टिक के खतरों को सही मायनों में समझ पाएंगे। और इस पक्षी के पेट में जो चीजें मिली हैं, अब आप सोचिए कहीं ये सारी चीजें आपके पेट में भी ना मिले। अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में दुनिया प्लास्टिक की गंभीर समस्या से संघर्ष कर रही होगी और वर्ष 2040 तक पृथ्वी पर लगभग 1.3 अरब टन प्लास्टिक मौजूद होगा। आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे देश में प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब आप हमारे यहाँ प्लास्टिक के या पॉलिथीन के बैग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद लोग चोरी छिपे इसका इस्तेमाल करते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्लास्टिक फ्रेंडली हो चुके हैं। जर्नल एनवायरमेंटल स्टडीज की एक रिसर्च में बताया गया है कि एक इंसान के शरीर में पूरे साल में 39,000 से 52,000 प्लास्टिक के कण प्रवेश करते हैं और सांस लेते हुए 74,000 प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में चले जाते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ 1 वर्ष का है। यानी आज समुद्र, हवा, पानी, यहां तक कि हमारे शरीर में भी प्लास्टिक की मिलावट हो चुकी है और यह बहुत ही गंभीर विषय है। क्या आप बोतल बंद पानी पीते हैं? क्या आप पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप खाने की चीजों को प्लास्टिक में स्टोर करते हैं? अगर हां तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिस बोतल बंद पानी को आप 100% शुद्ध समझकर पीते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत आपकी अच्छी खासी सेहत को बिगाड़ सकती है? रेस्टोरेंट से प्लास्टिक के डिब्बों में बंद गर्मा गर्म खाना मंगाना और फिर मजे से खाना अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या आपने कभी ये पता करने की कोशिश की है कि ये आपको कितना बीमार कर रहा है? अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। इन्हीं आदतों की वजह से आपके खून में प्लास्टिक पहुंच रहा है। जी हाँ, आप में से कईयों के खून में
प्लास्टिक हो सकता है। तपती हुई गर्मी में वैसे तो ये पानी किसी अमृत से कम नहीं है, लेकिन कहीं आप पानी के साथ साथ प्लास्टिक तो नहीं पी रहे। जी हाँ, नीदरलैंड में हुई एक स्टडी में सामने आया कि 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के कण मिले। जिन लोगों के खून में प्लास्टिक के कण मिले थे उसमें से 50% के खून में जो प्लास्टिक मिली थी वो पीटी टाइप की प्लास्टिक थी, जिससे पानी की बोतल बनाई जाती थी। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि प्लास्टिक के कण या तो सीधे हवा से इंसानों के शरीर में गए, या फिर प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से, या फिर प्लास्टिक में पैक चिप्स या फिर बिस्किट जैसे सामान को खाने से, या फिर खाने के सामान को प्लास्टिक के बैग में रखने से। वैज्ञानिकों को यह भी आशंका है कि सड़क पर सार्वजनिक कूड़ेदान में जब प्लास्टिक के कचरों को फेंका गया होगा तो वहां से ये वातावरण में मिलकर इंसान के शरीर में प्रवेश कर गए होंगे। लेकिन कैसे, जरा सुनिए। जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है वो एयर, वाटर और फूड तीनों जरिए से हमारे शरीर में पहुंच रहा है। यहाँ तक कि ऐसी भी स्टडीज कुछ आई हैं कि टैटू में जो इंक यूज होती है उस टैटू से भी कुछ प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड में पहुंच रहा है। तो इसमें पानी, खाना या हवा, इसका भी रोल खत्म हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा टैटू बनवा रहे हैं और उस इंक में अगर माइक्रो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, तो वो भी धीरे धीरे आपके ब्लड में पहुंच रहे हैं। अब समझने की बात है कि ये शरीर में पहुंच कैसे रहा है। एयर पॉल्यूशन से प्लास्टिक कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारी कॉस्मेटिक्स में, बहुत सारे क्लिनजिंग मटेरियल में प्लास्टिक यूज होता है। नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो पार्टिकल्स इंटेंशनली क्रिएट किए जाते हैं उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वो आपके मेकअप के साथ, आपके क्लिनजर के साथ, हवा के साथ आपके शरीर में चला जाता है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों की माने तो प्लास्टिक के इंसान के शरीर में जाने के और भी रास्ते हैं। कभी कभी मछलियों या फिर पिग के पेट का प्लास्टिक भी इंसानों के शरीर में चला जाता है और इससे शरीर के कई अंग खराब हो सकते हैं। ये हार्ट अटैक का रूप भी ले सकता है। एप्पल और कैरेट, जो पुरानी कहावत है वो कहती है कि एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली जितना वाटर पोल्यूशन है, प्लास्टिक जितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है पानी के अंदर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ हीट, उसकी वजह से एप्पल और कैरेट के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक कंटेंट बढ़ गया है। तो अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो माइक्रो प्लास्टिक शायद आपके शरीर में एप्पल और इसके थ्रू भी अंदर जा रहा है। शहर हो या फिर गांव, प्लास्टिक लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। बाजार से सब्जी लाना हो या फिर दवाई या फिर कपड़े खरीदने हो, हर चीज प्लास्टिक के पैक में मिल रही है। प्लास्टिक का ये है कि मतलब कि अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो आपका सामान बिखरेगा नहीं, या मतलब वो खराब नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये बेसिक नीड एक आदमी की बन चुके हैं। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मतलब यही है कि बस कम से कम इसका यूज़ हो। हाथ से घी, दूध, दही सब बनता था। जितना ये आधुनिकीकरण हुआ है और उद्योग के नाम पर प्लास्टिक का समावेश आदमी के लाइफ में बचपन से हो गया है। हर तरीके की बर्बादी हुई, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। खतरे और खतरे की वजहों को तो आप जान गए, लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं ये भी जान लीजिए। आपके खून में प्लास्टिक न घुसे, इसके लिए प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना ना खाएं। प्लास्टिक की जगह स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के कप में चाय पीने की बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के सामान और कचरों को खुले में ना फेंकें। तांबे, स्टील या ग्लास की बोतल में पानी लेकर घर से निकलें। ये वो उपाय हैं जो आपको उन खतरों से बचाएगा जिनकी वजह से आपके खून में प्लास्टिक मिल सकता है। तो सावधानी बरतिए और सेहतमंद रहिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आज रिपोर्ट आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इस तरह की बातों के बारे में, विषयों के बारे में हमारे देश में लोग सोचते नहीं हैं और ना ही उन्हें इस बात की जानकारी है। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.